मैंने बताया कि आपको कि कैसे ब्रिक बनती है। माइक बेटा बंद कर लो। अब किसी से मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, तो माइक बंद करके रखो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रिक बनती है। सबसे पहले जो मिट्टी होती है उससे उसको गीला करके क्ले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्ले बनाते हैं। और वो क्ले जो है वुडन बॉक्स में भरते हैं। वुडन बॉक्स में भरते हैं और उसको भरने के बाद बॉक्स का शेप दे देते हैं। बॉक्स का शेप दे देते हैं और उसको निकाल देते हैं बाहर इन ओपन एयर फॉर ड्राइंग, है ना। सूखने के लिए बाहर निकाल देते हैं। और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो ऐसे वन द टॉप ऑफ अनादर रख के ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं और इन स्ट्रक्चर से, है ना, इन स्ट्रक्चर से बाद में ये लेके जाते हैं कहाँ पर? जो इन होता है ना, चिमनी होती है, चिमनी के आसपास आग लगा देते हैं और उसमें बहुत सारे क्या भर देते हैं? ये ब्रिक्स भर देते हैं और उस आग से ये सारे ब्रिक्स क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। आपके माइक ओपन है अभी भी? ये रेखा, अभय, अभय, अभय कैसे है इस क्लास में? तो अभय होना नहीं चाहिए, ये कैसे है इसमें? अभय क्या कर रहे हैं इसमें? अभय क्लास 4 में नहीं है, 5th में है, तो इसमें क्या कर रहे हो आप? हाँ, अपना क्लास ज्वाइन करिए ना। बुक्स कब मिलेंगी? बुक्स जब भी मिलेंगी, स्कूल से जब बुक्स मिलेंगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्कूल में बुक डोनेशन कैंपेन, जिसको पुस्तकों उपहार कहा जाता है, वो चल रहा है। तो आप सभी जो है अपनी जो पुरानी बुक्स है वो डोनेट कर सकते हो। जो आपके पिछली कक्षा में पिछली कक्षा में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपके छोटे फ्रेंड्स हैं ना, उनको आपकी बुक्स काम आ सकती हैं। तो आप स्कूल, आप पेरेंट को भेज दो, अपनी सारी बुक्स दे दो और उसमें आपका नाम, आपकी क्लास, आपका सेक्शन एक स्लिप पर लिखकर लगा दो, है। आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। क्लास टीचर को नहीं, गेट पर दे दीजिए, वो क्लास टीचर को पहुंचा देंगे। गेट पर दे दीजिए बस। हम्म, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्या है, आप बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बुक्स सारी किससे बनती हैं? पेजेस से। और पेजेस किससे बनते हैं? वुड। पेज नंबर 13 पर क्या है? वो 13 पे कुछ नहीं है, क्योंकि पेज नंबर 12 तक ही है ये। ठीक है। अब आते हैं फाइंड आउट। लो, ये लास्ट लास्ट क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फाइनल। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, आगे की क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं ये, क्योंकि ये चैप्टर पूरा हो रहा है, तो मैं आपका टेस्ट भी लूंगा इस चैप्टर का, है ना। तो आप तैयार रहिए टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो look at these photos and guess how many bricks are carried by the truck. Also find out from the truck driver how many bricks they can carry in one truck. तो भाई ट्रक ड्राइवर तो आपको मिलेगा नहीं, मिल जाएगा क्या? ट्रक ड्राइवर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रक ड्राइवर को ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और बाहर आपको निकलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि अब ड्राइवर नहीं मिलेगा। हाँ, तो ट्रक ड्राइवर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रक में कितने ब्रिक्स ये ले जाते हैं। एक ट्रक में ये ले जाते हैं 4000 ब्रिक्स इन अ ट्रक। 4000 ब्रिक्स। मैंने ट्रक ड्राइवर से बात की है और उसने बताया कि उसकी ट्रक में कितने ब्रिक्स आते हैं? 4000, है ना। तो आपके लिए मैंने बात की है ट्रक ड्राइवर से। आपको बात करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो 4000 ब्रिक्स किस में जाती है? इन अ ट्रक, ठीक है, इन अ ट्रक। तो 2 ट्रक्स होंगे तो कितने कितने ब्रिक्स हो जाएंगे, बताइए जरा, कोई बताए मुझे। बिल्कुल 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 करेक्ट, एकदम करेक्ट है। गुड 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 गुड। 4000 एंड 4000 मीन्स 8000। तो 2 ट्रक्स हो गया, ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, तो 2 ट्रक्स हो गए, 2 ट्रक में हो जाएंगे 8000। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि ट्रक के अलावा किसी चीज में क्या आते हैं ब्रेक? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें आते हैं, ट्रॉली में आते हैं। ट्रॉली में कितना जो है ब्रेक आता है ट्रैक्टर ट्रॉली में? तो ट्रैक्टर ट्रॉली में आते हैं ब्रेक्स 2000। कितने आते हैं? 2000। इसके इसके अलावा आपने देखा होगा ब्रिक्स जो है वो एक उसमें छोटा कंटेनर होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पिकअप भी बोलते हैं ना, पिकअप। और ऐसे ऐसे ही बहुत सारे, मतलब छोटा छोटा सा टेम्पो होता है ना, टेम्पो, जिसमें वो भरी रहती है ब्रिक्स, पीछे पीछे की तरफ ब्रिक भरी रहती है, उसमें उसमें आते हैं 1000। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में 2000, ट्रक में 4000 और टेम्पो में 1000, इस तरह से ब्रिक्स आते हैं। अब देखो आगे, मिनी ट्रक भी होता है ना, मिनी ट्रक में 1000 आता है। ये कोई कौन है? माइक बंद करके रखें बेटा, माइक बंद करके रखें, अभी भी माइक ओपन है ज्यादातर, कशिश कशिश का माइक ओपन था। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेंटल मैथ्स का। क्या है? एक पर्सन है, नाम है भजन, वेंट टू बाई ब्रिक्स, ब्रिक्स खरीदने जाता है, और प्राइस जो दी होती है वो पर 1000 जो है ब्रिक्स की दी होती है, कि 1000 ब्रिक्स कितने की मिलेंगी, ये दिया होता है। तो क्या है, अलग अलग, जब आप कभी किसी केन पर जाओगे, किसी ईंट के भट्टे पे जाओगे, है ना, ब्रिक केन पर जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो ब्रिक्स हैं वो ब्रिक्स केवल एक तरह की नहीं है, एक तरह की ब्रिक्स नहीं है, वहाँ अलग अलग तरह की ब्रिक्स हैं। और अलग अलग ब्रिक किन की जो ब्रिक्स होती हैं उनका रेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड ब्रिक्स हैं, पुरानी ब्रिक्स हैं, उनका जो रेट है वो है ₹1200 पर 1000 ब्रिक्स। तो 1200 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, है ना, 1200 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आप परचेज कर रहे हो ओल्ड ब्रिक्स। बात समझ आई? फिर आगे देखो, फॉर न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, नहीं इंटापुर, है ना, इंटापुर नाम है इसका, इंटापुर। तो इंटापुर से अगर आप ब्रिक परचेज करते हो, इंटापुर एक जगह है, तो भाई आपको 1800 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ईटापुर का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है ओल्ड ब्रिक्स से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप न्यू ब्रिक्स परचेज करना चाहते हो ब्रिकाबाद से, ब्रिकाबाद से अगर परचेज करना है तो भाई आपको पे करने होंगे 2000 रुपीज़ फॉर 1000 ब्रिक्स। ओके, सो यू हैव टू पे 2000 फॉर ब्रिकाबाद न्यू ब्रिक्स। ओके, तो ये तीन अलग अलग तरह की जो है ब्रिक्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप ब्रिक्स आर देयर। पहली कौन कौन सी है? पहली है ओल्ड ब्रिक्स, जिसके लिए आपको 1200 रुपीज़ पे करने हैं। सेकेंड नंबर कौन है? सेकेंड नंबर है इंटापुर की न्यू ब्रिक्स। इंटापुर की जो न्यू ब्रिक्स है उसके लिए आपको पे करने हैं 1800 रुपीज़ फॉर 1000 ब्रिक्स। और द नेक्स्ट वन इज न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ब्रिकाबाद की जो ब्रिक्स हैं उनके लिए आपको पे करना है 2000 रुपीज़ फॉर 1000 ब्रिक्स। ठीक, तो ये सारी 1000 ब्रिक्स की है रेट। अब देखो, अब लिखा हुआ है कि भजन डिसाइडेड टू बाई द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। अब क्या है, भजन को न्यू ब्रिक्स खरीदनी है, कहाँ से? तो भजन को खरीदनी है भाई
ब्रिकाबाद से परचेज करनी है, ब्रिकाबाद से। तो ब्रिकाबाद को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, देखो ये है ब्रिकाबाद, और ब्रिकाबाद की जो ब्रिक्स हैं ये खरीदनी है उसे। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, तो कितनी ब्रिक्स उसने खरीदी हैं? 3000 आपको शायद ये विजिबल हो, 3000। तो भाई 3000 ब्रिक्स उसने परचेज की है, ठीक है। हाउ मच डिड ही पे, उसको कितना पे करना होगा? चलिए, तो बहुत ही आसान सा है, देखिए। फॉर 1000 ब्रिक्स के लिए, है ना, उसको कितना पे करना पड़ता अगर वो फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो 1000 के लिए उसको 2000 रुपीज पे करने होते। आप यहाँ देख सकते हो कि 1000 के लिए 2000 पे करने होते हैं, है ना। तो आपको परचेज कितने करने हैं? आपको परचेज करने हैं 3000। भाई 1000 के लिए, 1000 ब्रिक के लिए 2000 रुपीज, 1000 ब्रिक के लिए 2000 रुपीज, है ना। ऐसे समझ लो, 1 के लिए 2000। तो अब कितना है? 3000 के लिए निकालना है। तो 3000 के लिए निकालना है, तो ये 3 टाइम 1 का कितना हो गया? 3000 ब्रिक्स चाहिए, तो ये भी 3 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा, है ना। तो 3 2 जा 6, तो 6000 आ जाएगा आंसर। तो 3000 ब्रिक्स के लिए उसको पे करने होंगे 6000। इसको एक दूसरी तरह से भी हम समझ लेते हैं, देखो बहुत ही आसान है, दूसरी तरह से समझ लेते हैं। देखो 1000 bricks from ब्रिकाबाद, 1000 bricks from ब्रिकाबाद, है ना। भजन, भजन नाम है उसका, भजन लिख लेते हैं। भजन टू पे, कितना पे करना होता है उसको? 2000 रुपीज। बात समझ आई? अब देखो, सो फॉर 3000 ब्रिक्स, 3000 ब्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ऐसे करके 3 हुआ ना, 1 1 1, ऐसे करके 3000 हुआ, है ना। ठीक है, बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है, तो ये कितनी ब्रिक्स हो गई, है ना। हम्म, कॉपी में, आपको नोटबुक में लिखना है। वी हैव टू पे, नोटबुक का मतलब कॉपी है, हाँ। कितना? देखो, ये वाला जो 1000 है, ये वाला 1000 है, इसके लिए 2000 रुपीज, है ना। इसके लिए 2000 रुपीज, थोड़ा मैं क्लियर लिख दूं जिससे आपको अच्छे से समझ आए, रुपीज 2000। और जो दूसरा वाला है 1000 ब्रिक, इसके लिए भी आपको कितना पे करना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा रुपीज 2000। और जो थर्ड 1000 है, इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा कितना? रुपीज 2000। अब क्लियर है सबको? आपको बात समझ आ रही है ना सबको? क्या है? 3000 ब्रिक्स हमको परचेज करने हैं, 3000 ब्रिक्स परचेज करने हैं। तो 3000 ब्रिक्स कैसे कैसे होंगे? 1000 1000 1000, ये मिला के हो गए 3000। तो 1000 के लिए हमें पे करना होता है 2000 रुपीज। तो 1000 के लिए 2000 रुपीज हमने यहाँ राइट डाउन कर लिए, 2000 रुपीज हमने राइट डाउन कर लिए, 2000 रुपीज और 2000 रुपीज। अब जरा देखिए कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, कि 2000 2000 2000 ऐड करेंगे हम,
तो 0, 0, 0 और 6,000 हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारा ऐड करेंगे तो ₹6,000 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हमारा होगा आंसर। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? हेंस, है ना? हेंस भजन, भजन हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? ₹6,000 फॉर 3,000 bricks from Brickabad. Okay, this one is the answer. नेक्स्ट आ जाए, ये क्लियर समझ आ गया ना सबको एकदम? बहुत बहुत अच्छे, चलिए। हाँ, अगर समझ ना आए तो बीच में पूछ लेना आप सारे। और वैसे मैं भेज भी दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप दोबारा से भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें। तो ये हो गया कि अगर 3,000 ब्रिक्स आपको परचेज करनी है तो 6,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस व्हाट विल, बेटा माइक ऑन कर लो, क्या नाम है आपका? मिली यागिक, मिली यागिक कौन है? मिली यागिक नाम से कौन है? आई डोंट नो हु यू आर। मिली यागिक नाम से कौन है बेटा? माइक बंद रखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, केवल डिस्टरबेंस आ रहा है, केवल जो है आपके यहाँ से क्या आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। तो आप अपना माइक बंद रखें। आवाज नहीं आ रही तो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, वॉइस मैसेज से। ठीक है, आगे देखिए। गेस व्हाट विल ही पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स? अगर इसको 500 ओल्ड ब्रिक्स परचेज करनी है तो उसको कितना पे करना होगा? सो ही विल पे ओल्ड ब्रिक्स, पहले ओल्ड ब्रिक्स का रेट देख लेते हैं और फिर, वैसे तो ये गैस करना है तो हम सीधे गैस कर सकते हैं। देखो 1200 है 1000 का, तो 500 क्या होता है 1000 का हाफ। आपको पता होगा कि 1000 जो है इसका हाफ अगर मैं पूछूं, इसका आधा पूछूं तो क्या होता है 500, पता है ना? है ना? जैसे 10 का हाफ 5 होता है, वैसे 1000 का हाफ होता है 500। तो 500 है हाफ ऑफ 1000। तो 1000 के लिए हमें 1200 पे करने होते हैं, 1200 रुपीज पे करने होते हैं फॉर 1000 ब्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वांटिटी यानी कि ब्रिक्स हाफ हो गए हैं तो ब्रिक्स हाफ हो गए हैं तो रेट भी हाफ हो जाएगा, 1200 से ये हो जाएगा 600, है ना? तो 1000 के लिए 1200 पे करना पड़ता था, तो 500 के लिए पे करना पड़ेगा ओनली 600 रुपीज। ये तो सीधा सीधा हो गया कि रुपीज को क्या कर दो, हाफ कर दो, आधे कर दो अगर ब्रिक्स आधे हो गए हैं। इसको जरा इस तरह से समझेंगे हम कि मान लो कि आप गए थे दुकान पर टॉफी लेने, है ना? टॉफी लेने गए थे एक शॉप पर, और शॉपकीपर ने क्या कहा, शॉपकीपर ने कहा कि 10 रुपीज आप मुझे दोगे तो मैं आपको 20 टॉफी दूंगा, 20 टॉफी दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं, मेरे मेरे को तो केवल 10 टॉफी लेनी है। क्या करनी है? 10 टॉफी लेनी है। तो दुकानदार क्या बोलेगा, तो आप मुझे कितने रुपए दे दो? 5 रुपीज दे दो। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टॉफी हाफ हाफ कर दी, जो परचेज कर रहे हो वो हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो पैसे भी क्या हो गए हैं, हाफ हो गए हैं, आधे हो गए हैं। सेम वैसा ही यहाँ है, सेम वैसा ही यहाँ है। यहाँ पहले 1200 रुपीज के
क्या हो रहा था, यहाँ पहले क्या हो रहा था कि 1200 रुपीज के 1000 ब्रिक्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, माइक बंद रखो बेटा, माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए। हाँ, तो पहले यहाँ क्या हो रहा था कि 1200 रुपीज के 1000 ब्रिक्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रिक्स आपको कितने परचेज करने हैं, 500। तो 500 ब्रिक्स परचेज करने हैं, यानी कि ये हो गया हाफ। क्या हो गया है, हाफ हो गया। तो इधर भी हो जाएगा हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ। और ये हो जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? हाँ, नहीं हुआ? समझ नहीं आया अभी? चलिए, आई होप आपको समझ आ गया है ये। ठीक है, तो ये ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। इसके अलावा मैं कुछ एक टेस्ट भेजूंगा, वो टेस्ट आपको सॉल्व करना है ना। इतना काम आपको आज करना है, ठीक है? तो उम्मीद है आप ये सब कर लोगे। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कैसे आप राइट डाउन करोगे, और ये मैं भेजूंगा भी आपको। देखिए, जो क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है ना सर? हाँ, बोलो बेटा। क्या हो गया है? अच्छा, तो आप पुराना जो होमवर्क है वो नहीं कर पाए हो, तो बेटा क्या करना है आपको, मैंने आपको वीडियोस भेजे हुए हैं पिछली क्लास के। हाँ, आपने भेज दिया है। तो आपको क्या करना है, वो पिछले जो वीडियोस हैं वो जिस दिन आप गए थे उस दिन का वीडियो देखिए और होमवर्क करिए और मुझे भेजिए, ठीक है? चलिए, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन है, सिंस rate of old bricks is rupees 1200 for 1000। कोई गाना नहीं गाएगा कोई? 1000 bricks, okay? So he will pay थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, पे रुपीज 600 फॉर 500 ब्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा ये भी लिख लेते हैं कि ये क्या हुआ है, हाफ, और ये क्या हुआ है, हाफ। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। और इसके अलावा जो आपका वर्कशीट है, जो टेस्ट है, वो मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।